बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बेटा फार्माकोलॉजी चैप्टर में अब हम सेकंड लेक्चर की तरफ चलते हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने इंट्रोडक्शन और कुछ मेडिसिनल और एडिक्टिव ड्रग्स को पढ़ा था। अब बेटा चलते हैं इधर प्रिंसिपल यूजेज ऑफ इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स की तरफ। इसमें बेटा बताया जा रहा है ड्रग्स जो हैं इसको इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर बेटा क्लासीफाई किया गया है और इनके मोड ऑफ एक्शन पर बेटा इनको क्लासीफाई किया गया है, इसकी टाइप्स बनाई गई हैं। तो बेटा ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है। ये लॉन्ग में भी अक्सर आ जाता है, हालांकि ये लॉन्ग बनता नहीं। तो बेटा इसकी तरफ चलते हैं। एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स, सिडेटिव्स और वैक्सीन। तो बेटा एनाल्जेसिक्स जो है ये पेन रिड्यूस करते हैं, जैसा कि एस्पिरिन, पैरासीटामोल। एंटीबायोटिक्स ये बेटा इनहिबिट करते हैं या बैक्टीरिया को किल करते हैं या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, जैसा कि टेट्रासाइक्लिन या सेफेलोस्पोरिन। सिडेटिव्स जो हैं ये बेटा ये इंड्यूस सिडेशन बनाते हैं और रिड्यूस करते हैं इरिटेबिलिटी को, जैसा कि डायज़ेपाम ये बेटा पेन वगैरह को ख़त्म करते हैं और जहनी तनाव को ख़त्म करते हैं। और वैक्सीन जो है बेटा वैक्सीन इम्यूनिटी बनाती हैं अगेंस्ट वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जैसा कि बेटा स्मॉल पॉक्स, वुपिंग कफ, हेपेटाइटिस बी वगैरह। तो बेटा यहाँ पर आप टेबल्स को देखते हैं, तीनों टेबल्स को। इसमें सबसे पहले बताया जा रहा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का, ये 1881 से 1955 तक बेटा इनकी एज थी। ये स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट से, इन्होंने बेटा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी पेनिसिलियम नोटेटम से, और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इस चीज़ के लिए 1945 में। नेक्स्ट बेटा जोसेफ लिस्टर, ये 1827 से 1912 तक इनका लाइफ स्पैन था और ये इंग्लिश सर्जन थे। इन्होंने बेटा स्टीराइल सर्जरी का आइडिया दिया था कि सर्जरी के बाद जो हमारा अपरेटस है इसकी स्टेरिलाइजेशन ज़रूरी है, क्योंकि इस पर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, तो इसको ख़त्म किया जाए। और उन्होंने इस चीज़ के लिए बेटा कार्बोलिक एसिड को यूज़ किया था और अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को और वाउंड्स को स्टेरिलाइज किया था। नेक्स्ट बेटा एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स, एंटीबायोटिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स। एंटीसेप्टिक्स ये बेटा किसी भी किस्म के इन्फेक्शन को, स्किन के इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। एंटीबायोटिक्स ये बेटा किल करते हैं या इनहिबिट करते हैं बैक्टीरिया को, या तो बैक्टीरिया को रोकते हैं या इसको मारते हैं हमारी बॉडी में। और डिसइंफेक्टेंट्स ये बेटा डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कि पाए जाते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट्स में। तो बेटा अब ये हमारा आज का लेक्चर था और इसके बाद बेटा नेक्स्ट चैप्टर पेज नंबर 154 पर एक छोटा सा बेटा पैराग्राफ मौजूद है ड्रग एडिक्शन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स का, ये पढ़ लेते हैं। इसमें बेटा बताया जा रहा है ड्रग अब्यूज़र्स जो हैं इनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। इनसे बेटा हमारा मुआशरा जो है ये कट ऑफ कर लेता है, इनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं रखता। और बहुत सी स्टडीज़ जो कि एक्सपर्ट से हमें बेटा मिली हैं और सोशल साइंसिस के वर्कर्स से बेटा मिली हैं, इससे बेटा हमें ये प्रूव हुआ है कि क्लोज रिलेशनशिप है ड्रग एडिक्शन और क्राइम में। ड्रग एडिक्ट्स जो है ये क्रिमिनल्स होते हैं। तो बेटा ये कंपल्शन है कि नारकोटिक ड्रग्स जो हैं इससे हर ड्रग एडिक्ट जो है ये लॉ वायलेटर बन जाता है और एक क्रिमिनल बन जाता है। अब बेटा मेयर पोजेशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स जो हैं इनसे वायलेशन ऑफ लॉ ज़रूर होती है। मेयर पोजेशन मतलब बेटा अक्सर ही ड्रग्स का इस्तेमाल करना, ये बेटा लॉ की वायलेशन है। तो बेटा हर ड्रग एडिक्ट जो है ये पुलिस इसको अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि ड्रग्स की एडिक्शन, ड्रग्स का कंजप्शन जो है ये खुद में बेटा एक क्राइम है। तो बेटा बहुत से नारकोटिक ड्रग एडिक्ट्स जो हैं ये डिफरेंट किस्म के बेटा क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि रॉबरी, जैसा कि शॉपलिफ्टिंग यानी दुकान को लूटना, बर्गलरी, एम्बेजलमेंट, इन सब बेटा क्राइम्स में वो इन्वॉल्व होते हैं। ड्रग एडिक्ट्स जो हैं ये बेटा बहुत से क्राइम्स को, बहुत से वायलेंट क्राइम्स को कमिट करते हैं और अक्सर ही बेटा ये साइकोलॉजिकल पेशेंट्स भी हो जाते हैं, ये दिमागी तौर पर मरीज़ हो जाते हैं। इनकी बेटा दिमागी तवाज़ुन जो है ये काफ़ी हद तक ख़राब हो जाता है। ये एडिक्ट्स जो हैं ये बेटा बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, इनका सोशल बिहेवियर ठीक नहीं होता, ये ठीक से बात नहीं कर पाते, ये अपनी बात नहीं समझा पाते, लोगों से बेटा ये बात करते हुए हिचकिचाते हैं। इनमें सोशल स्टिग्मा बहुत ही काफ़ी फेस करना पड़ता है इनको। सोसाइटी बेटा इनको बुरा समझती है और इनको अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर्स का सामना करना पड़ता है। तो बेटा यहाँ तक हमारा इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर था।
फर्स्ट लेक्चर में बेटा हमने मेडिसिनल और एडिक्टिव ड्रग्स को देखा, और सेकंड लेक्चर में बेटा हमने कुछ ड्रग्स, इंपॉर्टेंट ड्रग्स को और ड्रग एडिक्शन और सोशल एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को देखा। तो होपफुली बेटा यहाँ तक आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इस पर बेटा अपनी मेहनत करें, इसको ठीक से याद करें, घर पर एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। अगर कोई इश्यू हो तो बेटा फीडबैक दें, क्वेश्चन पूछें, और बेटा इसको ठीक से याद ज़रूर करें। थैंक यू।